नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपके स्क्रीन पर एक सवाल आपको दिख रहा होगा कक्षा 12 का। भाई साहब, ये सवाल तो मैं तो कम से कम आपको थंबनेल पर लिखा होगा कि मैंने लिखा है 18 से 20 बार ना। नहीं 18 से नहीं, ये मान के चले कि 30 से 35 बार लगातार ये सवाल आ चुके हैं। ये सवाल भाई इतने इम्पोर्टेंट है कि कुछ आए चाहे मत, लेकिन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमेशा आता ही आता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आज जब भी आप आएंगे तो आपको 8 नंबर देकर ही जाएंगे। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट मैं एक बार पहले सवाल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप फिर आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। पहले मैं देखूंगा रेखा, देखिए दो रेखाओं के बीच की हमेशा न्यूनतम दूरी कब निकालेंगे, जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर रहती है। जब रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं होती तो हम लोग बीच की न्यूनतम दूरी निकाल भी नहीं सकते हैं। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पेपर में आया है 2026 में भी। इस बार भी मेरी गारंटी है कि इस साल भी पेपर में आएगा ही आएगा, 100% नहीं कि आएगा ही आएगा। क्योंकि ऐसा कोई सन नहीं है जिसमें ये बीच की न्यूनतम दूरी वाला सूत्र नहीं आया है। आएगा, 100% आएगा आएगा आएगा, ठीक है। देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, वेक्टर आर बराबर रेखा लिखा है क्या, वेक्टर आर बराबर, ध्यान से मेरी बात समझेंगे भाई। वेक्टर आर बराबर, थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिखूंगा, थोड़ा सा आप जूम करके देख लीजिएगा। आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये बस के कैप है, ठीक। प्लस लेमडा आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। भाई ये सवाल है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट, हाँ दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना, सही है। ये पहले रखा है हमारी है, ठीक। तो जब भी दो रेखाओं के बीच की दूरी हमें न्यूनतम दूरी पूछता है ना, तो याद रखिए कि बीच दो, जब दो रेखाओं का आएगा तो जब भी दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पूछता है तो सूत्र लगाते हैं, डी बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और बटा में मॉड में b1 क्रॉस b2 का मॉड होना चाहिए। ये पूरी दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं आती है, अर्थात मुझे a2 a1 b1 b2 सबका मान चाहिए तभी तो निकलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि रेखा का मानक समीकरण a प्लस लेमडा वेक्टर भी होता है ना। तो मैं इसको तुलना करूंगा, वेक्टर r बराबर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1, इससे मैं तुलना करूंगा भाई। तो a1 का मान क्या मिलेगा भाई, a1 का मान मुझे मिलेगा क्या, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, तो वेक्टर a1 का मान मिलेगा। और मुझे b1 का मान क्या मिलेगा, से तुलना करने पर, से तुलना करूंगा तो b1 का मान क्या मिलेगा मुझे, आई कैप माइनस जे कैप माइन प्लस के कैप, ठीक है। a1 b1 का मान मिल जाएगा मुझे। अब मुझे b1 b2 भी तो चाहिए। a1 देखो, a1 b1 मिल गया, अब मुझे a2 b2 भी चाहिए, तो वो दूसरी रेखा से मिलेगा। अब तथा लिखा है सवाल में, सवाल में रेखा का मान लिख दिया ना। अब लिखा लिखा है, अब वेक्टर आर बराबर लिखा होगा, वेक्टर आर बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू दो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जे कैप है प्लस 2 के कैप है, ठीक। हमें इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है, बस सवाल खत्म है। तो इसको तुलना करेंगे हम लोग, वेक्टर आर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू वेक्टर b2 से क्या कर दूंगा मैं, तुलना करूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे a1 b1 और a2 b2 सबका मान चाहिए। तो यहाँ से मुझे a2 का मान क्या मिलेगा भाई, a2 बराबर मुझे वेक्टर a2 का मान मिलेगा, a2 का मान ये मिलेगा 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। और b2 का मान क्या, देखिए यहाँ पर म्यू का गुणांक b2 है और यहाँ पर म्यू का गुणांक ये है, तो b2 का मान ये हो जाएगा। तो b2 बराबर
2i प्लस जे प्लस 2k। भाई मैं एक बार सवाल मिला दे रहा हूँ ना, पता चले कि मैं सवाल गलत लिख दिया हूँ और सवाल लगा के खूब परेशान होऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। एक दो एक, एक दो एक, एक माइनस एक एक सही है, दो माइनस एक एक, और दो एक दो सही है, ठीक है, दो एक दो ठीक। अब बताइए मुझे सूत्र में यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर ए टू माइनस ए वन दिख रहा है तो मुझे ए टू माइनस ए वन भी तो चाहिए, तो निकालूंगा मैं डायरेक्ट यहाँ पर निकालूंगा ए टू माइनस ए वन, इसलिए ए टू माइनस ए वन मतलब वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन, सबके ऊपर वेक्टर लगेगा मतलब वेक्टर है, ये सब वेक्टर है, ठीक है। तो ए टू माइनस ए वन, तो देखिए ए टू का मान हमारा ये रहा 2i माइनस जे माइनस के माइनस ए वन है तो ए वन का मान घटाना पड़ेगा, ए वन का मान कहाँ ये रहा है एक दो एक, मतलब आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, इसमें से माइनस करिए भाई, देखिए 2 में से एक माइनस करूंगा तो यहाँ पर 2 में से एक घटेगा, बचेगा एक, मतलब बचेगा बस आई देखिए माइनस जे है और यहाँ पर गुणा करूंगा तो माइनस दो, तो माइनस दो और माइनस एक, तो माइनस 3j मिलेगा क्या, माइनस 3j और यहाँ पर माइनस एक है, इसका गुणा करूंगा तो माइनस एक, तो माइनस एक और माइनस एक, माइनस 2k हो जाएगा, ठीक है। ए टू माइनस सेवन का मान मिल गया। अब मुझे यहाँ पर चाहिए b1 क्रॉस b2, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि b1 क्रॉस b2 कैसे निकाला जाता है, सदिश गुणन है, और सदिश गुणन को हम लोग सारणिक विधि से लगाते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना होगा b1 क्रॉस b2 तथा, क्योंकि भाई मुझे जो जो सूत्र में चाहिए पहले मैं निकाल लूंगा तभी तो मुझे काम बनेगा, मेरा काम बनेगा। तो b1 और b2 का मुझे क्रॉस चाहिए, अब लिखो b1 क्रॉस b2, थोड़ा सा भाई लंबा है ना, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। b1 क्रॉस b2 का निकालने का नियम है आई का जे और के का गुणांक हम लोग लिखते हैं। अब देखिए b1 पहले लिखा तो b1 हमारा ये रहा, अब b1 ये रहा तो इसका पहले मैंने b1 लिखा तो इसके आई जे और के गुणांक लिखना है, तो यहाँ पर b1 का मान क्या हो जाएगा, एक माइनस एक और एक हो जाएगा, तो एक माइनस एक और एक हो जाएगा। देखिए फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं आई जे और के गुणांक लिख रहा हूँ, तो आई के गुणांक एक, जे के गुणांक माइनस एक, और के गुणांक क्या मिलेगा, एक मिलेगा। फिर यहाँ पर वेक्टर b2 में देखिए दो एक दो मिलेगा, तो दो एक दो, दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट ठीक है, सही दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर प्रसार करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा क्या, थोड़ा मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सा देखेंगे, तो यहाँ पर आई का देखिए, अब यहाँ पर नियम क्या आता है, आई का गुणांक आई के सापेक्ष प्रसार, मतलब r1 के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो आई का पंक्ति और आई का स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ये, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 का मान क्या मिलेगा भाई, देखिए आई लिखूंगा यहाँ पर मैं ठीक है, ध्यान से मेरे तो एक बात समझिए, मैं एक ही साथ कर दूंगा, आई का पंक्ति और आई का स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, दो एक का माइनस दो, वहां पर मिलेगा माइनस एक, तो माइनस दो और माइनस एक मिलेगा, तो माइनस दो और माइनस एक। फिर से नियम समझिए, ये होता क्या है यहाँ पर, इसका पंक्ति इसका स्तंभ खत्म होगा तो बचेगा यहाँ पर ये दो चीज बचेगी, तो इसका इसमें गुणा करूंगा तो दो एक का माइनस दो हो जाएगा, तो माइनस दो हो जाएगा, और जब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस में लिखूंगा, अरे प्लस में लिखूंगा, और जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस लिखना होगा, और एक एक कम एक लिखा होगा, तो वही माइनस दो माइनस एक बचेगा, तो मैंने लिखा है, ठीक। उससे सेम वही काम करने की जे के, तो यहाँ पर नियम होता है प्लस माइनस प्लस करके लगाते हैं अपने से, ये नियम होता है, तो आई फिर माइनस जे के हो जाएगा, तो माइनस जे के। अब बताइए जे का पंक्ति और जे का स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो जे का पंक्ति और जे का स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो बचेगा दो एकम दो और दो एकम दो, तो दो माइनस दो बचेगा, तो दो माइनस दो बचेगा, ठीक है। बचेगा यहाँ पर प्लस के कैप, तो बचेगा क्या, प्लस के कैप, ठीक। सही है, दिखा। तो के कैप पंक्ति इसका पंक्ति इसका स्तंभ खत्म, तो बचेगा एक, तो एक एकम एक बचेगा एक। अब देखिए ये माइनस दो हो जाएगा, तो दो का माइनस दो हो जाएगा, तो सूत्र इसका माइनस दो और सूत्र का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस दो हो जाएगा, तो मिलेगा प्लस दो।
ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा मुझे जे के मान 0 आएगा, जे का इस पंक्ति से सम करूंगा 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2। b1 का मान मिलेगा मुझे 1 माइनस 1 1 और b2 का मान मुझे मिलेगा 2 1 2। ठीक से तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा माइनस 3 आई कैप, देखिए कट जाएगा 2 से, यहाँ पर मिलेगा माइनस 0 जे कैप और यहाँ पर मिलेगा 2 1 3, तो यहाँ पर मिलेगा 3 के कैप। ठीक है। अब तो मुझे इसका तो मापांक भी तो चाहिए, तो यहाँ पर निकालूंगा, इसीलिए इसका मॉड में b1 क्रॉस b2। अब भाई मापांक निकालने का तरीका क्या है, करड़ी में आई का गुणांक, जे का गुणांक और के गुणांक का स्क्वायर करके जोड़ना है। आई का गुणांक यहाँ पर लिखा है -3 का स्क्वायर हो जाएगा, जे का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस के का गुणांक हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सवाल खत्म। 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0 और 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, तो करड़ी में 18 आएगा। इस 18 को मैं थोड़ा सुंदर तरीके से लिख सकता हूँ क्या, करड़ी में 9 गुणे 2, तो 9 का वर्गमूल 3 बार निकल जाएगा तो बचेगा 3 करड़ी में 2। ठीक है, ये तो हमें इतना मापांक मिल गया। अब ले जाकर नियम भाई रखिए सूत्र में। अब मैं जानता हूँ दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यहाँ पर लिखूंगा मैं दो रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी। देखिए डी बराबर सूत्र मैंने अभी बताया था, सवाल क्लास चालू करने से पहले सूत्र होता है a2 वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 और बटा में मॉड में होता है, मॉड में b1 क्रॉस b2 होता है, मतलब इसी का मापांक लेते हैं और कुछ नहीं करना है। ठीक। अब देखिए a2 माइनस a1 का मान कहाँ है, a2 माइनस a1 का मान 1 माइनस 3 2 है, मतलब आई कैप माइनस 3 जे कैप, तो माइनस आई कैप, अरे आई कैप नहीं माइनस 3 जे कैप और माइनस 2 के कैप हो जाएगा। इसका डॉट करना है, मतलब अदिश गुण करना है b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 का मान मैंने निकाला है -3 0 3 लिखा है, तो -3 आई कैप -0 जे कैप और प्लस 3 के कैप बटा में, देखिए मॉड में b1 क्रॉस b2 लिखा, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 3 करड़ी में 2। अब इसका मापांक लगाना है क्योंकि ये कभी भी माइनस में आंसर, दूरी कभी भी माइनस नहीं होती ना, इसीलिए इसको मापांक में लिखा था। अब अदिश गुणन करना, देखिए 3 एकम -3 हो जाएगा, -3, 0 में गुणा करूंगा तो ये पूरा गोबर हो जाएगा और 3 दूनी मिलेगा यहाँ पर -6 और बटा में मिलेगा यहाँ पर 3 करड़ी में 2, -6 -3, तो मिलेगा यहाँ पर डी बराबर मुझे क्या मिलेगा, -6 -3 -9/3 करड़ी में 2, 3 से 3 9 से कटेगा, 3 3 के 9, तो अब देखिए ये डी का मान है, तो डी का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए इसको मॉड लगाना पड़ेगा और डी के बराबर मुझे मिलेगा माइनस हट जाएगा। तो मापांक का मतलब होता है माइनस नहीं लेना है, प्लस लेना, हमेशा आंकिक मान लिया जाता है। तो हमारा आंसर मिलेगा 3 करड़ी में 2। अब यहाँ से देखिए कि ध्यान से करड़ी में 2 आ गया ना, तो करड़ी में 2 नीचे आ गया तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका मुझे परमेकरण करना पड़ेगा। ठीक, तो परमेकरण करिए भाई, करड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या, 3 करड़ी में 2 और बटा में तो करड़ी में 2 से करड़ी में 2 गुणा करूँगा तब मुझे मिलेगा 2 मिल जाएगा। ठीक, तो 3 करड़ी में 2/2 इज द राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पेपर में आए भाई। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देख लीजिएगा आपके सवाल में, आपके पेपर में सवाल पक्का है कि 100% आने ही आने वाला है। ठीक, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब